आपण सरळ टॉपिकवर येऊया। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंट एंगल का वैल्यूज हम लोग किस तरह से याद रखते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। वहाँ पर हमने एंगल वर्ड का इस्तेमाल किया था। अब हम लोग उस एंगल का मतलब समझेंगे और उस एंगल को किस सिस्टम से नापा जाता है, किस सिस्टम से मेजर किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग 11th साइंस के फर्स्ट टॉपिक पार्ट 1 का फर्स्ट टॉपिक है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स, इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्टेड एंगल। एंगल को एंगल ना बोल के हम लोग उसको बोलेंगे डायरेक्टेड एंगल। इसको समझने के लिए समझिए, सपोज हमारे पास ये एक, आपने सबने घड़ी तो देखी होगी, घड़ी के कांटे भी देखे होंगे, उसमें से ये पहला कांटा है। सपोज इस कांटे का हमने नाम लिखा OP। इस कांटे के ऊपर और एक कांटा है, उस कांटे को अगर मैं इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाता हूँ, सी OA को हम लोग रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये OA ऐसा पोजीशन लेगा। OA is rotated in anti-clockwise direction so that this ray OA takes the position OB. Then this angle is created. So this angle is called as directed angle. कैसे लिखेंगे? Angle AOB। कैसे बोलेंगे? Angle AOB is directed angle. See, ये जो आर्म था इसको हम लोग इनिशियल आर्म बोलते हैं। इनिशियल आर्म जो फाइनल पोजीशन के पास आर्म दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल आर्म। और ये टर्मिनल आर्म को रोटेट करने के बाद जो एंगल या जो पोजीशन या जो स्पेस क्रिएट हुआ है उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल AOB। तो एंगल की डेफिनेशन, अब हम लोग एंगल ना बोलते हुए डायरेक्टेड एंगल ऐसा बोलेंगे। एंगल की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। इनिशियल आर्म को हमने रोटेट किया सो दैट इनिशियल आर्म ने टर्मिनल आर्म का पोजीशन ले लिया और इस दौरान जो गैप, जो स्पेस बना, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल। अब इस डायरेक्टेड एंगल के दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्टेड एंगल, एक है, दूसरा है नेगेटिव डायरेक्टेड एंगल। सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्टेड एंगल? इफ वी मेजर द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के विरुद्ध दिशा में अगर हम लोग एंगल को नापते हैं तो उस एंगल को बोला जाता है पॉजिटिव डायरेक्टेड एंगल। If the angle is measured in anti-clockwise direction, then that angle is called as positive directed angle. See, हम लोग ये anti-clockwise direction, anti-clockwise. So this angle is called as what? Angle AOB is called as positive directed angle. अब हम लोग देखेंगे negative directed angle. Negative का क्या मतलब है? इसका opposite होगा। The angle is measured or the angle which is measured in clockwise direction. Clockwise direction, then that angle is called as negative angle. Negative angle के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे, see this is initial arm OA और हमने इस आर्म को रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये OA ने फाइनल पोजीशन लिया, OB हम लोग इसको मेजर करेंगे। ये जो एरो हेड बता रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस एंगल AOB is called as negative directed angle। कैसे लिखेंगे? सपोज +30 है तो इसका क्या मतलब है? हम लोगों ने इसको मेजर किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर यही मैं अगर -30 लिखता हूँ तो -30 का मतलब, माइनस का मतलब एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -30 डिग्री, हम लोग यहाँ +30 डिग्री। ये साइन कन्वेंशन जस्ट आपने किस डायरेक्शन में एंगल को मेजर किया है वो रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए डायरेक्टेड एंगल आपको समझ में आ गया। डायरेक्टेड एंगल के दो टाइप है, पॉजिटिव डायरेक्टेड एंगल, एंगल व्हिच इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन दैट एंगल इज कॉल्ड एज
पॉजिटिव डायरेक्टेड एंगल, उसके बाद नेगेटिव डायरेक्टेड एंगल है, द एंगल व्हिच इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन दैट एंगल इज कॉल्ड एज नेगेटिव डायरेक्टेड एंगल। ओके, ये हो गया एंगल और एंगल की डेफिनेशन। इसके साथ साथ अभी और है, इसके साथ अभी और एक एंगल है जीरो एंगल। अब जीरो एंगल का क्या मतलब है, हमने इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म को रोटेट ही नहीं किया, इनिशियल आर्म के ऊपर टर्मिनल आर्म, मतलब क्या, सी दिस एंगल ओ ए, रे ओ ए और इसके ऊपर ही रे ओ बी है, हमने रोटेट किया ही नहीं। जीरो एंगल कैसे लिखते हैं, 0 डिग्री, कोई पॉजिटिव नहीं कोई नेगेटिव नहीं, 0 डिग्री, दिस इज जीरो एंगल। उसके बाद हम नेक्स्ट एंगल है वन रोटेशन एंगल। वन रोटेशन का मतलब घड़ी का एक पूरा रिवॉल्यूशन, कैसे, सी ये है आपका रे ओए, मैंने क्या किया, ये ओए आर्म को, इनिशियल आर्म को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, तो ये क्या हुआ, कंप्लीट एक रोटेशन हो गया, तो इस एंगल को बोला जाएगा वन कंप्लीट रोटेशन एंगल। इसका मेजर क्या होगा, इसका मेजर होगा 360 डिग्री। वन कंप्लीट रोटेशन का मतलब होता है 360 डिग्री। हमने देखा डायरेक्टेड एंगल, डायरेक्टेड एंगल में पॉजिटिव डायरेक्टेड एंगल, नेगेटिव डायरेक्टेड एंगल, उसके बाद हमने देखा जीरो एंगल, 0 डिग्री उसको लिखा जाता है, उसके बाद हमने देखा वन रोटेशन एंगल, उसको एक कंप्लीट रोटेशन लिया तो उसका मेजर होगा 360 डिग्री। इसके बाद है, आपने ये स्टैंडर्ड 5 से देखा हुआ है स्ट्रेट एंगल, या स्टैंडर्ड 4 से भी देखा होगा। स्ट्रेट एंगल का क्या मतलब है, सपोज आपका इनिशियल आर्म ओ ए है और इस आप जब इसको रोटेट करोगे तो इसके अपोजिट में टर्मिनल आर्म आ जाएगा ओ बी, तो हम लोग इसको कैसा मेजर करेंगे, यहां से यहां तक, तो स्ट्रेट एंगल इसको कहेंगे। बोथ द रेज आर अपोजिट इन डायरेक्शन। स्ट्रेट एंगल का मेजर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता है। स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो हमने देखा डायरेक्टेड एंगल, उसके दो टाइप्स, एक पॉजिटिव डायरेक्टेड एंगल, एक नेगेटिव डायरेक्टेड। उसके बाद हमने क्या देखा, जीरो एंगल, इसका मेजर क्या होगा 0 डिग्री। उसके बाद हमने देखा वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन या रोटेशन भी बोल सकते हो आप, वन रोटेशन एंगल, इसका मेजर क्या है 360 डिग्री। इसके बाद आपने क्या देखा, स्ट्रेट एंगल, STRAIGST, आपने ये स्टैंडर्ड 4 या 5 से देखा होगा, इसका मेजर होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल के बाद हम लोग क्या देखेंगे, राइट एंगल, ये भी आपने स्टैंडर्ड 4 या 2nd से भी देखा, 2nd से ही देखा होगा। राइट एंगल, राइट एंगल का क्या मतलब है, हमारी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है x एक्सिस एंड y एक्सिस, करेक्ट है, अगर हम लोग वन रोटेशन कंप्लीट लेते हैं तो ये मेजर होता है 360 डिग्री। अगर ये 360 को हम लोग डिवाइड बाय 4 करेंगे, सी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ वी डिवाइड 360 by 4 देन वी गेट 90 डिग्री। राइट का मतलब 90 डिग्री, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको 90 डिग्री का एंगल बोला जाता है या राइट एंगल बोला जाता है। दिस इज आल्सो राइट एंगल, दिस इज आल्सो राइट एंगल, दिस इज आल्सो राइट एंगल। इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो राइट एंगल का मेजर क्या होता है 90 डिग्री। ये सारी चीजें आपको पता है। राइट एंगल के बाद हम लोग देखेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। क्या मतलब है, एंगल इज डायरेक्टेड एंगल। स्टैंडर्ड पोजीशन का क्या मतलब है, हम लोग देखिए स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब हम लोग किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस से इसको मेजर करने वाले हैं। सी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का क्या मतलब है, अगर कोई भी आप एंगल नापने वाले हो, मेजर करने वाले हो, तो हमने देखा सी दिस रे इज OA, दिस रे इज कॉल्ड एज OB, टर्मिनल आर्म O, B and A. This O is called as vertex,
This arm is called as initial arm. This OB arm is called as terminal arm. तो हम लोग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए वर्टेक्स का मतलब कोई भी एंगल का वर्टेक्स अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ओरिजिन है और उसका इनिशियल आर्म 100% हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तब हम लोग उस एंगल को बोलते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। सपोज मैंने ऐसा एंगल ड्रॉ किया, सी OA और यहाँ पे मैंने B लिखा। हम लोगों ने वर्टेक्स ये ओरिजिन है, इनिशियल आर्म इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस और हम लोगों ने यहाँ से ये एंगल ऐसा मेजर किया, तो हम क्या बोलेंगे एंगल AOB इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। हम लोग और एक सेकेंड एग्जांपल लेंगे। सपोज हमने और एक एंगल ले लिया OC और हमने इसको मेजर किया, यहाँ से एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमने मेजर किया AOC, then this angle AOC is also called as angle in standard position और standard angle भी आप इसको बोल सकते हो। मैंने और ऐसा लिखा, समझो यहाँ पे OD है और मैंने इसको मेजर किया ऐसे फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस और फ्रॉम ऐसे भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी दिशा में आप इसको मेजर करते हो। इसका बेसिक क्या है, ओरिजिन के ऊपर आपका वर्टेक्स होना चाहिए, इनिशियल आर्म शुड बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन दैट एंगल वी कॉल इट एज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। आप बोलोगे BOC स्टैंडर्ड है क्या, तो हमारी डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये 100% इनिशियल आर्म होनी चाहिए, ओरिजिन के पास ही वर्टेक्स होना चाहिए। O तो ओरिजिन में है ही, लेकिन OB ये इनिशियल रे है, इनिशियल आर्म है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं है, इसलिए हम लोग BOC को ऐसा नहीं बोल पाएंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, एंगल है बट स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं। ओके, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन ये हमने देखा। इसके बाद एंगल इन क्वाड्रेंट। एंगल इन क्वाड्रेंट बहुत आसान है। एंगल इन का मतलब अंदर, क्वाड्रेंट कौन से, जिस क्वाड्रेंट में जो एंगल है उस एंगल को हम लोग एंगल इन क्वाड्रेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, सपोज मैंने यहाँ लिखा x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव y एक्सिस। मैंने लिखा फर्स्ट टाइम 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री का कौन सा क्वाड्रेंट है, अगर ऐसा सवाल मैं पूछता हूं तो दिस एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो ये एंगल, ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं एंगल इन क्वाड्रेंट। जैसे मैं अगर लिखता हूं -30 डिग्री, तो -30 डिग्री द एंगल व्हिच इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन दैट एंगल इज कॉल्ड एज नेगेटिव एंगल। तो नेगेटिव 30 आप कैसे मेजर करोगे, ये ऐसे। तो -30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, -30 डिग्री ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आप सब लोगों को पता होगा, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं लिखता हूं -270 या 270, तो क्या होगा, -270 का क्या मतलब है, ये 270 जो है यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा। मतलब यहाँ से अगर मेजर करते चले आए तो ये 90 है, 90 इसमें ऐड किया तो ये हो गया 270 और यहाँ एक कंप्लीट रोटेशन होता है तो 360। 270 दिस एंगल इज ऑन नेगेटिव y एक्सिस, बराबर है। तो ये कोई क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये एंगल एक्सिस पे है। तो इसके लिए कुछ हम लोग अलग टर्मिनोलॉजी है एंगल इन क्वाड्रेंट। सपोज मैंने लिखा 245, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 180 यहाँ होता है, 270 यहाँ होता है, 245 यहाँ कहीं होगा। तो दिस एंगल इज इन व्हिच क्वाड्रेंट, दिस एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, हमने देखा डायरेक्टेड एंगल, उसके बाद पॉजिटिव डायरेक्टेड एंगल, नेगेटिव डायरेक्टेड एंगल, जीरो एंगल क्या होता है, वन रोटेशन एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का क्या मतलब है, एंगल इन क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, और उसके बाद है क्वाड्रेंटल एंगल्स।
अब क्वाड्रेंटल एंगल का क्या मतलब, जैसे मैंने 270 का एग्जांपल लिया था, कोई भी एंगल जिसका टर्मिनल आर्म अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस पर है तो उस एंगल को हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल ऐसा बोलते हैं। जैसे 270 डिग्री मैंने देखा था या लिखा था, तो ये एंगल वाई एक्सिस पर है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर। सपोज यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं तो ये एंगल हो गया आपका 270 डिग्री। तो दिस 270 डिग्री, इसका टर्मिनल आर्म लाइज ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, सो 270 एंगल इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंटल एंगल। या 180 डिग्री एंगल लिखते हैं तो हम लोग 180 डिग्री का टर्मिनल आर्म वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, इसलिए हम लोग 180 डिग्री को क्वाड्रेंटल एंगल बोलेंगे। कोई डाउट इसमें? आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें एसएमएस करके पूछ सकते हो। क्वाड्रेंटल एंगल हो गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो एंगल है वो है कोटर्मिनल एंगल। को का मतलब होता है कोई दो, टू, एक के साथ दूसरा। को का मतलब है दो। ओके, इसका मतलब ये एंगल डिफाइन करने के लिए हम लोगों को दो एंगल की जरूरत पड़ती है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 30 डिग्री और 390 डिग्री, दोनों भी पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव एंगल हम लोग काउंट करेंगे। दोनों एंगल को अगर हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करते हैं, सपोज मैंने यहां ड्रॉ किया ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, मतलब क्या, इसका ओरिजिन वर्टेक्स है, इसका इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस है और 30 डिग्री हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये 45 हो गया, जैसे ये 30 डिग्री, चलो ओ बी हम लोगों ने इसको ऐसे मेजर किया, ये हो गया 30 डिग्री। अब इस जो भी ग्राफ या जो भी डायग्राम मैंने निकाला है इसमें इनिशियल आर्म आपका ओ ए है और टर्मिनल आर्म आपका ओ बी है और ये एंगल जो है वो 30 डिग्री मैंने लिखा है। अब हम लोग 390 को ड्रॉ करते हैं। अब 390 को ड्रॉ करना है का क्या मतलब है, 360 का मतलब होता है वन कंप्लीट रोटेशन, 360, बट हमारा 390 है तो कितना ऐड करेंगे तो 390 होगा प्लस 30, तो ये हो गया 390। वन रोटेशन कंप्लीट करने के बाद फिर हमने क्या किया, यहां से यहां तक आ गया, तो ये कंप्लीट एंगल क्या हो गया 390। सी ओ वर्टेक्स, इनिशियल आर्म आपका ओ बी, फाइनल आर्म आपका या टर्मिनल आर्म आपका ओ बी है। ओ ए इनिशियल आर्म, ओ बी टर्मिनल आर्म। अब ये दोनों एंगल्स में आपको क्या समानताएं नजर आ रही है जरा बताइए। सी मैं बताता हूँ को टर्मिनल आर्म की डेफिनेशन। कोई दो एंगल का मेजर करते वक्त इनिशियल आर्म का पोजीशन और टर्मिनल आर्म का पोजीशन अगर सेम है तो वो दो एंगल को हम लोग बोलेंगे को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल 30 डिग्री और 390 अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो दोनों के इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म के पोजीशन सेम आते हैं, इसलिए ये दोनों एंगल को हम लोग बोलेंगे को टर्मिनल एंगल। कुछ डाउट है तो आप एसएमएस करके पूछ सकते हो। 30 डिग्री और 390 कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 210 एंड -150, 210 -150। अब हम लोग देखेंगे ये को टर्मिनल एंगल है या नहीं है। को टर्मिनल का डेफिनेशन है इनिशियल आर्म का पोजीशन और टर्मिनल आर्म का पोजीशन सेम होना चाहिए। तो पहला 210 हम लोग देखते हैं, ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। अगर हम लोग यहाँ से इसको मेजर करें ये 270 हो गया। अब 270 और 180 के बीच में 210 है, 180 प्लस 30 इज 210, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट ऐसा लेंगे तो यहाँ से ये कंप्लीट एंगल हो गया आपका 210। तो आपका इनिशियल आर्म ये ओ ए हो गया
टर्मिनल आर्म आपका OB हो गया और हमने मेजर किया 210। अब -150, इस माइनस का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट एंगल मेजर्ड इन विच डायरेक्शन? एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब हम लोग इसको -150 को क्लॉकवाइज में देखेंगे। वैसे ये 0 डिग्री हो गया, क्लॉकवाइज जाओगे तो 0 हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया और ये 360 हो गया। अब ये 150 माइनस है, इसलिए हम लोग क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे। ये 90 हो गया, 180, 90 और 180 के बीच में 150 है। 90 प्लस हाउ मच इज 150 या 180 माइनस हाउ मच इज 150? तो हम लोग देखेंगे 180 माइनस 30 इज 150। तो हम लोग 180 से -30 करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट ऐसा है, ये 30 डिग्री। और यहां से अगर मेजर करते हो आप तो ये एंगल हो गया आपका -150 डिग्री। तो इनिशियल आर्म OA इज ऑन एक्स एक्सिस, टर्मिनल आर्म OB इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहां भी आप देखिए ये भी 30 डिग्री ही है। तो यहाँ पर टर्मिनल आर्म सेम पोजीशन है, इनिशियल आर्म सेम पोजीशन है। तो 210 एंड -150 ये दो एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? यस, को टर्मिनल एंगल। कुछ डाउट है? आपके एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको सेम यही है, आइडेंटिफाई द को टर्मिनल एंगल्स। उसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है कि एंगल इज इन विच क्वाड्रेंट? एंगल इन क्वाड्रेंट, जो एंगल जिस क्वाड्रेंट में है उसका आपको क्वाड्रेंट का नाम लिखना है। ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें कंप्लीट किए। अब इसके आगे चलते हैं। को टर्मिनल एंगल के बाद डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल के दो टाइप, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, जीरो एंगल, वन रोटेशन एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंटल एंगल और को टर्मिनल एंगल। हम लोगों ने इतने टाइप्स हम लोगों ने देखे हैं एंगल्स के, जो आपके सिलेबस में है।